Now let's start from the question answer of chapter 4th ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लीजिए, टिक लगा लीजिए. Which one of the following provides access to all the active applications by maintaining row of open application title boxes? तो इसमें कितना हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइटल बार हो जाएगा. लगा लीजिए, सभी लगाते चलेंगे, जिसका जहां पे छूटे वहां बताना. Second, which one of the following is a collection of icons representing various operations that can be carried out within an application? आंसर हो जाएगा टूल बार. क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है, सी ऑप्शन. थर्ड में है द टॉप मोस्ट बार इन एनी एप्लीकेशन विंडो इज नोन एज टाइटल बार. क्या हो जाएगा? टाइटल बार हो जाएगा. फोर्थ में हो जाएगा वॉलपेपर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिक्चर दैट कैन बी डिस्प्लेड इन ऑन योर डेस्कटॉप? वॉलपेपर. फिफ्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कंटेन फाइल्स एज वेल एज सब फोल्डर? तो इसका आंसर हो जाएगा फोल्डर. ठीक है, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में आपका सिक्स्थ वाले में पहले में आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में मेन्यू बार. मेन्यू बार resides below the title bar and contains a number of menus. हाँ, गुड मॉर्निंग. हाँ, करिए क्वेश्चन आंसर टिक करवा रहे हैं, करिए. फिल इन द ब्लैंक्स में ये फिल इन द ब्लैंक्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं. एमसीक्यू मैंने करवा दिया, आप देख लेना क्लास में, बाद में रिकॉर्डेड कर रहा हूं मैं, बाद में देख लेना. सिक्स का हो जाएगा पहले, सिक्स में मेन्यू बार. सेवेंथ में हो जाएगा द सर्च फॉर फाइल्स यूटिलिटी हेल्प्स इन सर्चिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स. दिस यू क्या क्या कह रही हूँ भाई अंशिका? कोई कुछ कह रहा है? लो, हाँ, फाइल एक्सप्लोरर, वैष्णवी फाइल एक्सप्लोरर फ्रॉम द टास्क बार. ठीक है, इसके बाद एट्थ वाले में व्हेन यू डिलीट एनी फाइल फ्रॉम योर सिस्टम इट इज मूव टू द ट्रैश फोल्डर. नाइन्थ में हो जाएगा डैश रिफर्स टू द फोल्डर वेयर ऑल द पर्सनल फाइल्स ऑफ द यूजर आर केप्ट. तो ये हो जाएगा माई डॉक्यूमेंट. हाँ, माई कंप्यूटर और माई डॉक्यूमेंट ऑब्लिक करके. हाँ, ऐसा है बेटा, ऐसा है, अभी ये क्लास रिकॉर्डेड हो रही है, इसके बाद मैं इस क्लास को डालूंगा ग्रुप पे, तुम इसको वहां से देख लेना. ठीक है, हेलो, ठीक है. टेंथ वाला, टेंथ में हो जाएगा टाइटल. टेंथ में क्या हो जाएगा? टाइटल बार डिस्प्लेस द नेम और टाइटल ऑफ द करेंटली ओपन विंडो. ठीक है, यहां तक हो गया सभी का? आगे बढ़ू? हेलो, चलिए. स्टेट वेदर, देखिए आते हैं नेक्स्ट. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स वाला लगाना है. 11th वाले में पहले में फॉल्स हो जाएगा. इन द बॉस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम द डेस्कटॉप इज सब डिवाइडेड इनटू 5 वर्क स्पेसेस. फॉल्स. 12th में रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. ट्रू हो जाएगा ये. ठीक है. 13th में क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा. The title bar is located at the bottom of the application window. False हो जाएगा. When you press 14th में, when you press the control key, you notice that the underline letter of the menu option is activated. ये false हो जाएगा. ठीक है. आगे 15th, the combination of the alt and F4 keys है. क्या हो गया? कहाँ छूटा? ऑल्ट है, ऑल सेलेक्ट नहीं. ऑल्ट प्लस F4 इज
यूज्ड फॉर क्लोजिंग एन एप्लीकेशन, ये ट्रू होता है, ठीक है। ऑल्ट F4 अगर कोई की कॉम्बिनेशन दबाते हैं तो उससे अब कोई भी एप्लीकेशन अगर रन कर रही तो वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। 15 तक हो गया, किसी का कुछ छूटा तो नहीं, बता दो। हेलो, ठीक, ट्रू हो गया। 16th में वन कैन इजिली रिस्टोर डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम द ट्रैश फोल्डर, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 17th, the right section of the top bar of the GNOME desktop contains the applications menu, true, ठीक है। 18th में false हो जाएगा, 19th में true हो जाएगा, क्लियर। ट्रू फॉल्स लग गए सभी के, सभी के, ओके। चलिए, कौन सा वाला, पीयूष तिवारी। 19 का ट्रू है और 20 का हो जाएगा फॉल्स। 19 ट्रू, 20 फॉल्स। चलिए पहला को अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चलिए लगाइए। पहला इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द टर्म फॉर द फर्स्ट डायरेक्टरी इन अ मल्टी लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसको देख ले, कहां पे दिया पेज नंबर, डायरेक्टरी में आए मल्टी, पेज नंबर 63 पे आना जरा, पेज नंबर 63 में सेकंड पैराग्राफ देखिए सभी लोग। मिला, इन ए मल्टी लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, कॉमा द फर्स्ट डायरेक्टरी ब्रैकेट में लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द हायरार्की, इन ए मल्टी लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से लेके सब डायरेक्टरीज तक, हाँ यहां तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी ने लगा लिया, किसी का छूटा तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन वी डबल क्लिक अ फोल्डर। जब डबल क्लिक करते हो तो वहीं इसका आंसर लिख लो, क्या होता है जब ये क्या हो जाएगा, ओपन अ फोल्डर, भाई ओपन हो जाएगा, सीधी सी बात, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रॉल बार, तो स्क्रॉल बार के लिए भी लिख लीजिए, दैट अलाउज यू टू मूव द विंडो, दैट अलाउज, वहीं पे चाहो तो लिख लो, दैट अलाउज यू टू मूव द विंडो व्यूइंग एरिया अप, कॉमा डाउन, कॉमा लेफ्ट और राइट, फुल स्टॉप। मूव द विंडो व्यूइंग एरिया, मूव द विंडो व्यूइंग एरिया अप, कॉमा डाउन, कॉमा लेफ्ट और राइट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म बूटिंग, तो बूटिंग क्या है, तो ये हम लिखना, पेज नंबर 72, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ ठीक है बिल्कुल सही। पेज नंबर 72 पे आइए सभी लोग, इसमें की टर्म्स में सेकंड लास्ट देखिए, डायरेक्टरी से ऊपर जो बूटिंग हेडिंग पड़ी हुई है, तो बस इसी को यहाँ पे लिख लीजिएगा, बस इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की फ्रॉम द कीबोर्ड इज यूज्ड टू रीनेम अ फाइल, फाइल रीनेम का शॉर्टकट की क्या होती है, F2, क्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ इज अ न्यू फोल्डर क्रिएटेड, न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर इस पे आओ, 26 मेरे हिसाब से, हाँ पेज नंबर 68 पे आइए, पेज नंबर 68 पे आ गए, हेलो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन ए स्टोरेज ड्राइव बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, तो ये स्टेप लिख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
यही तीनों स्टेप हो जाएंगे, ठीक है। हाँ एक नहीं, केवल स्टेप लिख देना, डबल क्लिक, वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। हेलो, नहीं नहीं नहीं, एस शोइन इन फिगर 12 नहीं लिखना है, वो मत लिखो, केवल इतना लिखो डेस्कटॉप तक। हाँ मानसी, आप क्या पूछ रही है? मानसी, आपको भी कोई क्वेश्चन था कुछ? मानसी, कौन सा शॉर्ट का? 26 का? हेलो मानसी, 26 का बता तो रहे, पेज नंबर 68 पे आओ, जहां पे लिखा हुआ है यू कैन। हाँ हेलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट ये लिखना है, क्रिएटिंग डायरेक्टरी के नीचे जो लिखा है टाइम टू डू में, यू कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन ए स्टोरेज ड्राइव बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लेना। इसमें वो चीज छोड़ दीजिएगा, लिखिएगा मत एज शोन इन फिगर 12, ये तीनों तीनों स्टेप में ये मत लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वाइल्ड कार्ड्स एंड इट्स टाइप। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आ जाइए, यहाँ पे है पेज नंबर 65 पे आओ। पेज नंबर 65 पे देखिए हेडिंग पड़ी हुई है वाइल्ड कार्ड्स। तो पहले इसका पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखिए, यहां से लिखिएगा, अ वाइल्ड कार्ड इज ए स्पेशल कैरेक्टर दैट इज यूज्ड टू मैच मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स एंड डायरेक्टरी साइमल्टेनियसली इन ए सर्च। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद अब इसमें आगे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्या दिया है कि एंड इट्स टाइप। टाइप में देखिए पहला तो क्वेश्चन मार्क वाला लगा लीजिएगा, कर लीजिएगा क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद एस्ट्रिक, एस्ट्रिक, अरे एक आध, हाँ इनके बारे में लिखना, पर एक एक ऑप्शन, एक एक दे देना एग्जांपल, ज्यादा नहीं, एक या दो एग्जांपल दे देना बस। क्लियर? हेलो, एक दो दे देना बस, ज्यादा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, लिस्ट द ऑप्शंस ऑफ द एप्लीकेशंस मेन्यू ऑफ बॉस लिनक्स। तो इसका जरा लिख लीजिए, इसको लिखवा दे रहे हैं कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो लिख लीजिए एसेसरीज होता है, ठीक है। सेकंड हो जाएगा गेम्स, लिख रहे हैं ना, लिखते चलिए सभी लोग। क्या कह रहे हो भाई पीयूष? बोल तो रहा हूं, पहला फर्स्ट ऑप्शन है एसेसरीज, सेकंड ऑप्शन है गेम्स, हाँ, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ग्राफिक्स, फोर्थ हो जाएगा इंटरनेट, फिफ्थ हो जाएगा ऑफिस, ऑफिस ऑफिस, सिक्स्थ हो जाएगा प्रोग्रामिंग, सेवेंथ हो जाएगा साउंड एंड वीडियो, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, मेंशन एनी 5 फीचर्स ऑफ GNU लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आ जाइए पेज नंबर 61 पे आइए, ठीक है, पेज नंबर 61 पे आइए, देखिए हेडिंग पड़ी, नहीं ये वाला यहाँ से 74 पे कहाँ से, अच्छा इसमें आंसर वाले क्वेश्चन में दिया है क्या? 8 यहाँ से, अच्छा ये छोटा दिया हुआ है, थोड़ा आप यहाँ से लिखिए, नोट करिए, ज्यादा आपके समझ में आएगा। से पेज नंबर 61 पे
एक्सप्लोरिंग द फीचर्स ऑफ GNU लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यहां से स्टार्टिंग से कोई 5 लिख लीजिएगा आप, जितने वो बुलेटेड दिए हुए हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वायरस फ्री, तो इनके बारे में भी तो थोड़ा सा लिखो, ठीक है? तो कोई भी 5 लिख लीजिएगा, हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, लिख लोगे? हेलो, जो आपको लगे उसमें से ये पेज नंबर 61 पर आओ, वहां दिया हुआ एक्सप्लोरिंग द फीचर्स ऑफ द GNU लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? इसमें ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वायरस फ्री, जो बुलेट वाले पॉइंट्स दिए हैं, इनमें से कोई भी 5 लिख लेना, ठीक है? जितना पूछ रहा है, ठीक है, लगा लिया। हाँ बिल्कुल, इसके बारे में लिखना, तभी तो यहाँ से टिक करवा रहे हैं, नहीं तो वहां से नहीं करा देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्टेप्स टू शट डाउन अ कंप्यूटर। भाई ये तो यही है, पेज नंबर यहाँ पे आ जाओ, अभी शट डाउन वाला पढ़ाया था, पेज नंबर 71 पे सेटिंग डाउन द कंप्यूटर हेडिंग पढ़ी है, पेज नंबर 71। पहला दूसरा स्टेप लिख लेंगे, 2 ही स्टेप है, पहला और दूसरा। इसमें वो मत लिखिएगा एज शोन इन फिगर 20, ठीक है? चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लीजिए। टाइम टू डू में नहीं भाई, हाँ टाइम टू डू में जो स्टेप्स हैं वही तो लिखोगे, और कौन सा लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 31 है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सब देखिए। 31 कौन सा क्वेश्चन है? 31 डिस्कस द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो यही है। देखो पेज नंबर 62 पे आओ, आ गए? हेलो, देखो इसमें एक्सप्लेनिंग द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हेडिंग पड़ी हुई है, तो इसको आपको लिखना है कि क्या है। तो यहां से पहले लिखना है इन अवर होम वी हैव कवर्ड से लेकर ऑब्जेक्ट्स इन द सेम कंपार्टमेंट्स ऑब्लिक कैबिनेट्स ऑब्लिक सेल्फ, फुल स्टॉप, यहां तक लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखोगे इन द सेम मैनर फाइल्स आर अरेंज्ड ऑन द डिस्क, यहां तक लगाओगे। पहले इन आवर होम से लेकर कंपार्टमेंट्स ऑब्लिक कैबिनेट्स ऑब्लिक सेल्फ तक, फिर फुल स्टॉप यहां तक लिखेंगे। इसके बाद इन द सेम मैनर से लेके फाइल्स आर अरेंज्ड ऑन द डिस्क, यहां तक। कहां पे हो तुम? हाँ तो इसी पैराग्राफ में देखो ना, स्टार्टिंग से पैराग्राफ बता रहे हैं। पहला पैराग्राफ इन अवर होम से लेकर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन में देखो कंपार्टमेंट ऑब्लिक कैबिनेट्स ऑब्लिक सेल्फ, मिला कि नहीं? फिर इसके बाद इन द सेम मैनर से लेके फाइल्स आर अरेंज्ड ऑन द डेस्क, मिला? ये लिखना है फिर बस, मेरे हिसाब से तो पैराग्राफ, चलो ठीक है यहां तक लिख लेना। इसके बाद 32 राइट डाउन द स्टेप्स टू सर्च अ फाइल नेम्ड sample.doc, तो ये वाला तो यहाँ पे आ जाइए वाइल्ड कार्ड्स में, पेज नंबर 66 पे। तो अब इसमें ये आ गए पेज नंबर 66। देखो इसमें एस्ट्रिक एस्ट्रिक वाला जो लिया है, तो इस पे तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया है, पूछ रहा है कि सैंपल डॉट डीओसी फाइल अगर सर्च करनी तो कैसे करेंगे हम? तो इसमें से अगर हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हमें सैंपल निकालना है, तो केवल एस एस्ट्रिक एस्ट्रिक लगा देंगे हम, एस एस्ट्रिक डॉट डीओसी कर देंगे, तो उस नाम से सारी
फाइल्स ओपन हो जाएंगी और उसमें फिर सैंपल अगर होगा तो सैंपल भी आ जाएगा। तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, एस्ट्रिक वाला लिख लेना चाहो तो पैराग्राफ इसमें ls.s.doc और इसके बाद नीचे लिख देना कि इससे मान लीजिए खुल रहा है, को 2-3 नाम बना देना, सैंपल एक डॉट डीओसी ये तो हो ही जाएगा, एक एस से कोई और नाम बना देना। आई बात समझ में? हेलो, मैं कह रहा हूं कि जैसे इसमें इन्होंने कहा कि एस्ट्रिक मतलब यूज किया, हमको दिखाना है एक फाइल सर्च करनी है सैंपल डॉट डीओसी नाम से सर्च करनी है। तो हम क्या करें, अगर हमें सैंपल डॉट डीओसी से सर्च करनी है तो हम इसको क्या करेंगे कि सैंपल का एस उठाएंगे, ls कमांड चला रहे हैं जो लिखा हुआ है एस्ट्रिक वाले में, देखो ls s एस्ट्रिक डॉट डीओसी मिला। तो इस नाम से फिर इसके बाद लिखना द एक्सप्रेशन गिवन अबव शॉर्ट लिस्टेड द फॉलोइंग फाइल नेम्स, ऐसे एस नाम से सैंपल डॉट डीओसी एक कर देना, एक कोई 2 नाम और लगा देना, तुम अपने मन से लिख देना, ठीक है। इस तरीके से हम सर्च कर लेंगे। आई बात समझ में? नहीं आया? हेलो, चलिए अच्छा इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, मैं लिख के भेजूंगा। चलिए स्किप करिए, आगे। राइट डाउन द स्टेप्स टू रीनेम अ फाइल abc.doc एज xyz.doc। ये भी नहीं कर पाएंगे आप क्या, तो इसको भी स्किप करिए, मैं लिख के भेजूंगा। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट हैपेंस टू द फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट यू डिलीट फ्रॉम द डिस्क ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर? 34 है ना? 33, 34, पेज नंबर 71 पे आओ। आ गए? देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है शटिंग डाउन द कंप्यूटर के ऊपर, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर। मिला? हेलो, ये स्टेप सारे लिख लीजिएगा, स्टेप ये सारे लिख लीजिएगा, 1 2 3 1 2 3 स्टेप लिख लीजिएगा बस। "35 लिस्ट एनी 4 फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम"। 4 फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हो जाएंगे? पेज नंबर 56 पे आओ। 56 पे फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है। हेलो, इसमें प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी इंफॉर्मेशन, अब इनके बारे में भी लिखना है। तो आप देखो कहां तक लिखोगे, हम टिक करवाने लगाइए। देखो पहले प्रोसेसर में आप प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से लेकर आप लिखेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग, नीचे आओगे बुलेट पॉइंट्स के नीचे सेकंड पैराग्राफ में मिला। प्रोसेसर मैनेजमेंट इज आल्सो रिफर्ड टू एज सीपीयू शेड्यूलिंग। मिला? हेलो, किसको नहीं मिला पहले फिर बता। अल्सिफा, आपको नहीं मिला? किसको नहीं मिला बताओ फिर से। हाँ वैष्णवी बोलो बेटा। पेज नंबर 57, पेज नंबर 57 पे आओ पहले। आ गई? उस पे देखो इधर 57 पे ऊपर हेडिंग पड़ी है प्रोसेसर मैनेजमेंट। मिला वैष्णवी? तो इसी में तो बोल रहे हैं, पहला पैराग्राफ से स्टार्ट करो। ए प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड से लेकर इसी में नीचे आओ, एकदम नीचे नहीं, जहां से बुलेट पॉइंट्स के बाद जो द मैनेजमेंट ऑफ अ प्रोसेसर बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट इज आल्सो रिफर्ड टू एज सीपीयू शेड्यूलिंग। यहां तक हाँ लिखने हैं बुलेट पॉइंट्स। हाँ लिखने हैं भाई, वो तो लिखने ही है पूरा। हो गया वैष्णवी? ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट में देखिए उसी के नीचे
मेमोरी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस से लेके पूरा ये पैराग्राफ, स्टोर्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन, फुल स्टॉप यहां तक, ठीक है। और इसके बाद आप चाहें तो इसमें ये भी लिख सकते हैं, ये जो बुलेट पॉइंट्स है वो लिख लीजिएगा जरूर, वो और लिख लीजिएगा तीनों बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। हेलो, हाँ वो बुलेट पॉइंट्स है जो नीचे, एक मिनट, तुम दिखा रही हो क्या मुझे? वीडियो ऑन करके दिखाओ बेटा। हाँ ये नीचे वाले येलो येलो जो तुमने कर रखे हैं उसको हाईलाइट कर रखे, हाईलाइटर से, हाँ ये तीनों बुलेट पॉइंट, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में आगे देखिए डिवाइस मैनेजमेंट में क्या लिखोगे, इसमें टिक लगाओ पेज नंबर 58 पे। डिवाइस मैनेजमेंट से लेकर एज द डिवाइस मैनेजर तक कर लेना, बस इतना ही कर लो, बहुत, इतना भी सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं बुलेट नहीं लिखना, छोड़ो बस वहीं तक लिखना। फाइल मैनेजमेंट में देखो, फाइल में द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर से लेकर आप लिखना यहां तक, कंकरेंट रिसोर्सेज शुड नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर, यहां तक कर लेना। इसके बाद एक यहां नीचे पैराग्राफ में आओ, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट आ गए,